आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेलवेट वेलोसिटी का पार्ट 5। पिछले पार्ट्स में जो हुआ उसने स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है और आज का पार्ट कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पार्ट 5। सब लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे जब जेमिनाई ने पॉइंट लिया। फोर्थ साइडलाइन से चीयर कर रहा था। थोड़ी देर में स्काई और ड्यू भी शामिल हो गए। माहौल और एनर्जेटिक हो गया। ये एनएजी और एनएमए टीम्स के बीच वॉलीबॉल मैच था। बाकी स्टाफ लोग ऑडियंस बनकर बैठे थे। स्काई और ड्यू ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उनकी नजर सामने बैठे नानी और टी पर गई। दोनों अपनी ही दुनिया में थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को टीज कर रहे थे। स्काई को नानी की हंसी बहुत पसंद थी। उसे लगता था कि हंसते वक्त नानी और भी ज्यादा गुड लगता है, लेकिन अंदर से उसे जेलसी हो रही थी क्योंकि नानी को हंसा वो नहीं रहा था। ड्यू ने हल्की आवाज में कहा, हमने इन्हें अलग रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन समहाउ ये फिर साथ आ ही जाते हैं। स्काई कुछ नहीं बोला। उसका दिमाग बस सोच रहा था कि इन्हें अलग कैसे किया जाए। फिर वो खड़ा हुआ, शॉर्ट्स से रेत झाड़ते हुए ड्यू की तरफ देखा। स्काई बोला, चलो खेलते हैं। उसने अपनी बंदना ठीक से बांधी और कोर्ट की तरफ चला गया। जैसे ही एनएजी टीम ने नए सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स स्काई और ड्यू को देखा, क्राउड जोर से चीयर करने लगी। स्काई ने रिफ्लेक्स में नानी की तरफ देखा, लेकिन नानी अब भी टी के साथ बातों में डूबा था। स्काई ने जबड़ा कस लिया और अपनी पोजीशन ले ली। विसल बजी। स्काई का पूरा फोकस बॉल पर था। हवा में आती बॉल को वो परफेक्टली ट्रैक कर रहा था। हर बार बॉल उसके पास आती वो क्लीन रिटर्न करता और टीम के लिए पॉइंट ले आता। क्राउड चिल्ला रही थी, लेकिन सच ये था कि स्काई सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेल रहा था। वो अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन खेल में निकाल रहा था। ड्यू सब समझ रहा था। उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसे पता था स्काई अपने इमोशंस ऐसे ही हैंडल करता है। फिर ठीक उसी पल जब स्काई नेक्स्ट प्ले के लिए रेडी हो रहा था, उसकी नजर साइडलाइन पर गई। टी बहुत करीब झुककर नानी के सिर को छू रहा था और उसी पल स्काई का फोकस टूट गया। बॉल तेजी से उसकी तरफ आई। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। धड़ाम! बॉल सीधे उसके सिर पर लगी। स्काई रेत पर गिर पड़ा। म्यू ने सब देख लिया। वो अपने भाई का नाम चिल्लाते हुए कोर्ट की तरफ दौड़ा। स्काई! नानी ने साइडलाइन से देखा। उसका चेहरा एकदम पेल हो गया। बिना सोचे समझे वो टी को छोड़कर क्राउड चीरता हुआ दौड़ा। न्यू ने स्काई के कंधे पकड़कर हिलाया। स्काई ठीक हो? स्काई ने हल्की सी आवाज में कराहते हुए माथा छुआ। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक गया। ड्यू हाथ कमर पर रखे हल्की हंसी दबा रहा था। मन में बोला, थोड़ी देर। श्योर। नानी स्काई के पास पहुंचा। उसकी नजर स्काई के माथे पर बनते लाल निशान पर पड़ी। वो घबरा गया। दर्द हो रहा है? उसने पूछा। तभी टे और जेमिनाई आइस पैक लेकर आए। नानी ने बिना सोचे आइस पैक लिया और बहुत सॉफ्टली स्काई के माथे पर रखा। तभी स्काई से असली दर्द की आवाज निकल गई। स्काई को ऑकवर्ड लगा। सबके सामने वो जो हमेशा केयरफुल रहता था, आज खुद ही बॉल से लग गया। डेव और टाई ने उसे उठाया और साइड में बैठा दिया। गेम फिर शुरू हो गया। बैठते ही स्काई ने धीरे से कहा, थैंक्स। नानी उसके पास बैठ गया। उसकी नजर स्काई के चेहरे पर टिकी हुई थी। स्काई ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मेरी चिंता हो रही है? नानी ने उसकी आंखों में देखा। चिंता साफ दिख रही थी। अगली बार केयरफुल रहना, फोकस मत खोना, उसने डांटते हुए कहा। वो आइस पैक और सॉफ्टली दबा रहा था। स्काई थोड़ा सिकुड़ा, लेकिन उसके होंठों पर स्माइल आ गई। मैं ठीक हूँ, स्काई ने कहा। क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगे? नानी चौंक गया। क्या? स्काई जवाब देने की बजाय खड़ा हुआ और हाथ आगे बढ़ाया। नानी ने उसकी हथेली देखी, फिर अपना हाथ उसमें रख दिया। स्काई की पकड़ फर्म थी लेकिन जेंटल। जेट्स की राइड करते हैं, स्काई बोला। वो नानी को जेट्स की एरिया की तरफ ले गया। स्काई ने नानी को सेफ्टी वेस्ट पहनने में मदद की, फिर खुद पहनी। एक साथ चलेंगे उसने कहा। स्काई पहले बैठा, फिर नानी का हाथ पकड़कर उसे पीछे बैठाया। जब उसे लगा कि नानी बस उसकी शर्ट हल्की पकड़ रहा है, स्काई बोला, मुझे अच्छे से पकड़ो। उसने पीछे हाथ बढ़ाकर नानी के हाथ पकड़े और अपनी कमर के चारों तरफ लपेट दिए। ऐसे, मुझे नहीं चाहिए कि तुम गिरो। नानी ने सिर हिलाया और स्काई को टाइट पकड़ लिया। स्काई के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। उसने स्पीड बढ़ाई और सी की तरफ ले गया। नानी और पास आ गया। दोनों हंस रहे थे। हवा चेहरे से टकरा रही थी। नानी एक्साइटमेंट में चीख रहा था। स्काई राइड कंट्रोल कर रहा था। बहुत दिनों बाद नानी को इतना केयर फ्री महसूस हो रहा था। स्काई जानता था नानी का मूड कैसे ठीक करना है। राइड के दौरान स्काई ने थोड़ा सिर घुमाकर नानी को देखा। उसके भूरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी कैट लाइक आंखें स्माइल से हाफ मून बन गई थीं। चेहरा पूरी तरह ग्लो कर रहा था। स्काई एक पल के लिए बस देखता रह गया। उसने स्पीड धीरे धीरे कम कर दी। स्काई, थैंक यू, नानी ने दिल से कहा। उनकी नजरें मिली। टाइम जैसे रुक गया और उसी पल स्काई को समझ आ गया वो प्यार में पड़ चुका है। थोड़ी देर बाद रिजॉर्ट की लास्ट नाइट थी। कमिटी ने बारबेक्यू पार्टी रखी थी। स्काई की ड्यूटी थी अल्कोहल मैनेज करना।
करना। न्यू ने आइस बॉक्स देखते हुए पूछा, लगता है काफी है? स्काई ने सिर खुजाया। तो क्या करे? और ले आओ, न्यू बोला। सिटी सिर्फ 15 मिनट दूर है, रिजॉर्ट की कार ले लो। स्काई ने खुद की तरफ इशारा किया। मैं पिन्यू? लेकिन तभी उसकी नजर ननी पर गई। वो फोर्ट और कुछ लड़कियों के साथ हंसते हुए मीट पलट रहा था। न्यू ने उसकी पीठ थपथपाई। स्काई बुदबुदाया, ठीक है ड्यू चलो। नानी को आखिरी बार देखकर वो चला गया। नानी ने स्काई और ड्यू को जाते देखा। न्यू वापस आया तो उसने पूछा, फी वो कहाँ जा रहे हैं? बियर कम पड़ रही है, न्यू ने कैजुअली कहा। नानी ने सिर हिलाया और ग्रिल पर ध्यान देने लगा। उसे नहीं पता था कि टी ने सब सुन लिया है। टी ने नानी का बियर कैन देखा, फिर जेब से पाउडर निकाला, चारों तरफ देखा, पाउडर कैन में डालकर मिला दिया, फिर नानी के पास जाकर बोला, पी लो, देर से रखा बियर अच्छा नहीं लगता। नानी ने थैंक्स कहा और पूरा कैन पी गया। टी ने स्मर्क किया। 30 मिनट बाद ननी को चक्कर आने लगे, पैर कमजोर पड़ गए। वो गिरते गिरते बचा क्योंकि जेमिनाई ने पकड़ लिया। फाय आप ठीक है? जेमिनाई ने पूछा। नानी ने वीक सा सिर हिलाया। टी आगे आया, लगता है ज्यादा पी ली है। उसने नानी को अपने पास ले लिया। मैं फाई को रूम में ले जाकर आराम करवाता हूँ। किसी को शक नहीं हुआ। रूम में दरवाजा लॉक हुआ। नानी बेहोश था। टी ने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और नानी की शर्ट खोलने लगा और तभी दरवाजा खुला। स्काई अंदर घुसा। बिना वार्निंग के उसने टी के चेहरे पर पंच मारा। टी फर्श पर गिर गया। स्काई ने फोन छीन लिया। नानी को देखा, गुस्से से उसकी सांस तेज हो गई। तू सिक है? स्काई की आवाज खतरनाक थी। उसने टी को कॉलर से पकड़ा। तू क्या करने वाला था? टी कुछ बोलने की कोशिश करता लेकिन स्काई ने एक और पंच मार दिया। स्काई ने टाइम वेस्ट नहीं किया। वो नानी के पास गया, शर्ट ठीक की, पल्स चेक किया, फिर टी की तरफ देखा। प्रार्थना कर कि मैं तुझे मार न दूं। स्काई ने नानी को गोद में उठाया और रूम से बाहर निकल गया। ड्यू कमरे में घुसा। उसके होंठों से एक ड्राई हंसी निकली जब वो टी के पास पहुंचा। उसने टी का चेहरा जोर से पकड़ा और उसे मजबूर किया कि सीधे उसकी आंखों में देखे। ड्यू बोला, अटेंशन चाहिए था ना? वही अटेंशन जो सब नानी को देते हैं। फिर उसकी आवाज और नीची हो गई। तुम ही थे ना जिसने नानी की डिटेल्स और एजेंसी में हर मूवमेंट लीक की। उसकी आवाज डरावनी थी। टी कांपने लगा। ड्यू ने फिर पूछा, धना साक ने तुम्हें कितना पे किया? ये कहते हुए उसने टी को कॉलर से पकड़कर ऊपर खींचा और दीवार जोर से टकरा दिया। टी की पीठ दीवार से लगी लेकिन उसने सिर झुका ही रखा। ड्यू बोला, तुम नानी से ऑब्सेस्ड नहीं हो। तुम उसे लव या एडमायर नहीं करते। तुम उससे जेलस हो। उसकी आंखें सख्त हो गईं। तुम उससे हेट करते हो क्योंकि तुम कभी उसकी तरह नहीं बन सकते। तुम कभी नानी नहीं बन सकते। उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। टी उसके हाथ में कांप रहा था। ड्यू ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। तुम दूसरों से और खुद से लाइक कर सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। टी हकलाया, मैं उसे लव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा हो। ड्यू ने एक लो मॉकिंग हंसी निकाली। लव? अनकॉन्शियस होने पर उसे रिकॉर्ड करना, इनअप्रोप्रिएटली टच करना और फिर वो वीडियोस उसी इंसान को भेजना जिसने तुम्हें पे किया, इसे लव कहते हो? ड्यू की आंखें सिकुड़ गईं। टी का चेहरा शॉक में बदल गया। साफ था कि ड्यू ने सही गेस किया था। ड्यू ने बिना टाइम वेस्ट किए टी का फोन छीना, उसके चेहरे के सामने रखकर अनलॉक किया। पहले ही ट्राई में फोन खुल गया। वो मैसेजेस स्क्रॉल करने लगा। एक सस्पिशियस मैसेज मिला तो स्क्रीन टी की तरफ कर दी। ड्यू ने दांत भींचते हुए कहा, तुम उसे पूरी तरह रूइन करना चाहते थे, है ना? फिर बोला, नानी ने पहले दिन से तुम्हारे साथ सिर्फ काइंडनेस दिखाई और तुमने यही रिटर्न किया। पहली बार टी रिएक्ट किया। नहीं, मैं उसे अपने लिए चाहता था। ड्यू गुस्से में चिल्लाया और दीवार पर पंच मार दिया। टी डर के मारे सिकुड़ गया, आंखें बंद कर ली। ड्यू बोला, मुझे लायर्स से नफरत है, मैनिपुलेटिव लोगों से जैसे तुम। दोनों की सांसें तेज थीं। टी अभी भी ड्यू की पकड़ में कांप रहा था। धीरे धीरे ड्यू ने हाथ ढीला किया। एक ड्राई हंसी के साथ बोला, जाओ, अगर अभी भी ये गेम खेलना है तो। फिर उसकी आवाज कोल्ड हो गई। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें इससे वॉक अवे नहीं करने दूंगा। मेरे पास पूरा प्रूफ है, तुम्हें और तुम्हारे बॉस दोनों को ड्रैग डाउन करने के लिए। ड्यू ने कहा, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। जब नानी वेकअप हो उसे सब सच बताओ। जो किया उसके लिए अपोलोजाइज करो। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर रुका और फिर देखना, वो सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें कैसे फॉरगिव करता है। यही रियल लव है। अगर तुम सच में उसे लव करते तो उसे हर्ट करना तुम्हारे माइंड में आखिरी चीज होती। ये कहकर ड्यू कमरे से बाहर चला गया। टी वहीं फ्रीज हो गया। दरवाजा बंद होते ही वो दीवार के सहारे नीचे फिसल गया। घुटनों को सीने से लगाया। आंखें ब्लरी हो गईं। वो खाली बेड को घूर रहा था जहाँ कुछ देर पहले नानी सोया था। उसने क्या कर दिया था? दूसरी तरफ स्काई ने सिर उठाया जब ड्यू उनके शेयर्ड रूम में आया। ड्यू का चेहरा अनरीडेबल था। वो सीधे सोफे पर गिर गया। ड्यू ने पूछा, पिन्यू को कुछ सस्पेक्ट हुआ? स्काई ने सिर हिलाया। मैंने बस कहा कि नानी को चेक करना है। शायद उसे लगा मैं बस कंपनी दे रहा हूँ। स्काई ने ब्लैंकेट ठीक की, नानी के माथे पर हल्का किस किया और बेड के किनारे बैठ गया। फिर बोला, कुछ मिला? ड्यू ने हल्का सिर हिलाया। डिटेल्स शायद चैनल 28 को फीड की जा रही थी, डायरेक्टली धनसक को नहीं। सस्पिशन अवॉइड करने के लिए उसने
लंबी सांस ली। अगर चैनल 28 की इन्वेस्टिगेशन होगी तो धनसाक सेफ रहेगा। धीमी आवाज में बड़बड़ाया, फार ट्रैक्स कवर करने में फकिंग ब्रिलियंट है। फिर बोला, वो टी को यूज कर रहा है। समहाउ उसने उस इनोसेंट किड को मैनिपुलेटिव बना दिया। सिक आदमी है। स्काई बोला, अभी के लिए प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं। ड्यू ने कहा, फीलिंग है टी आज सुबह जल्दी चला जाएगा। स्काई बोला, जाने दो, तुमने जो कहना था कह दिया। अगर वो फिर भी ट्रबल करेगा तो हम एक्शन लेंगे। ड्यू ने थकी हुई सांस ली और सिर हिलाया। 2 हफ्ते बीत गए। नानी अभी भी टी के अचानक गायब होने से परेशान था। न्यू ने इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहा, जैसे टी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नानी को याद था रिजॉर्ट में जब वो उठा था सब उसके रूम में थे। सबकी आंखों में टेंशन थी। जब उसने पूछा कि टी अचानक क्यों चला गया, न्यू ने बस कहा, अर्जेंट पर्सनल मैटर था। नानी को ये बात सही नहीं लगी, इसलिए आज वो सीईओ के ऑफिस जा रहा था। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी न्यू। उसने गहरी सांस ली और नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कम इन। नानी ने दरवाजा खोला। न्यू का यूजुअल फ्रेंडली स्माइल सामने था, लेकिन फिर उसकी नजर सामने बैठे एक जाने पहचाने चेहरे पर गई। टी। नानी आगे आया, चेयर खींची और बोला, टी तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आर यू ओके? न्यू चुपचाप देख रहा था। नानी हमेशा दूसरों की चिंता पहले करता है। टी ने हल्का सिर हिलाया। आंखें नीचे थी, आंसुओं से भरी। न्यू बोला, नानी हमें कुछ डिस्कस करना है, तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने के बारे में। उसी वजह से तुम्हारी पास्ट फोटोज सामने आई। ये सुनते ही नानी का चेहरा पेल हो गया। उसकी नजर न्यू से टी पर गई। टी ने सिर उठाया जैसे परमिशन मांग रहा हो। न्यू ने हल्का नॉड किया। टी के गालों से आंसू बहने लगे। फाई, आई एम रियली सॉरी। नानी कंफ्यूज हो गया। उसने नर्वस हंसी निकाली। वेट, पी न्यू, टी क्या हो रहा है? टी कांपता हुआ बोला, लीक मैंने किया था। नानी के चेहरे पर शॉक, डिसबिलीफ और हर्ट साफ दिख रहा था। टी रोते हुए बोला, मैं प्रॉपर्ली अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स, मेक इट राइट। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन नानी ने पीछे खींच लिया। न्यू चुप रहा। नानी ने टूटी आवाज में पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसकी आवाज कांप रही थी। गुस्सा नहीं था, सिर्फ हर्ट। टी जोर से रो पड़ा। तुमने कुछ रॉन्ग नहीं किया, प्रॉब्लम मैं हूँ। मैं हेट से भरा हुआ था। न्यू ने कहा, वो मैनिपुलेटेड था। इसके पीछे धनसाक कॉर्पोरेशन है। नाम सुनते ही नानी की मुट्ठियां टाइट हो गईं। न्यू बोला, टी मनी प्रॉब्लम्स में था। धनसाक ने हेल्प ऑफर की बदले में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए, स्पेशली स्काई के साथ वाली फोटो के बाद। नानी चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, अब उसका क्या होगा? न्यू बोला, सस्पेंशन होगा, केस पुलिस को जाएगा। नानी ने टी को देखा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। नानी बोला, पुलिस को रिपोर्ट मत करो, मैं नहीं चाहता कि वो जॉब लूज करे। टी शॉक में आ गया। न्यू बोला, नानी ने रोक दिया। उस रात मेरी बियर में क्या मिलाया था? टी का शरीर स्टिफ हो गया। नानी ने कहा, सब बताओ। टी टूट गया। उसने सब बता दिया। ड्रिंक, स्काई का सही समय पर आना, ड्यू का उसे सच दिखाना। नानी चुपचाप सुनता रहा। उसके अंदर डिस्गस्ट, बिट्रेयल और पिटी सब था। फिर बोला, न्यू मुझे शॉर्ट ब्रेक चाहिए, पूरा वीक स्केड्यूल क्लियर कर दो। न्यू ने नोट किया। ऑफ कोर्स। नानी खड़ा हुआ, टी के सामने झुका और सॉफ्टली बोला, मैं तुमसे मैड नहीं हूँ, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ। टी की सांस रुक गई। मैनिपुलेशन में जीना कैसा होता है मुझे पता है। उसने टी का हाथ पकड़ा। आज सच बोलने के लिए थैंक यू। हल्की स्माइल के साथ बोला, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। टी रो पड़ा और नानी को हग कर लिया। नानी ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। कुछ देर बाद नानी पीछे हटा। न्यू, मैं स्काई से मिलने जा रहा हूँ। न्यू चौंका। स्काई? ट्रैक वाला? नानी एक्साइटेड था। इस वीकेंड उसका टूर्नामेंट है, वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पर है। न्यू ने ऑलमोस्ट चिल्लाया, तो यहाँ क्या कर रहे हो? गो। नानी बिना रुके बाहर भाग गया। ये वहीं बैठा रह गया। उसके दिमाग में बस एक बात गूंज रही थी, ड्यू सही था, कोई कभी नानी नहीं बन सकता। दरवाजे के पास ड्यू खड़ा था, सब कुछ देख चुका था। नानी एयरपोर्ट के बीचों बीच जोर जोर से हाँफ रहा था। वो इतना थक चुका था कि उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये लानत वाले बूट्स अभी फेंक दे। ये सब चीजें उसके लिए और मुश्किल बना रही थी। फिर भी सांस संभालते हुए वो डिपार्चर स्क्रीन की तरफ गया। पागलों की तरह स्काई की हांगकांग वाली फ्लाइट ढूंढ रहा था। स्क्रीन देखते हुए उसका दिल तेज धड़क रहा था। गेट अभी तक ओपन नहीं हुआ था। राहत मिली, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना वो वेटिंग एरिया की तरफ दौड़ा। उसकी नजरें हर सीट पर घूम रही थीं और फिर उसने उसे देख लिया। स्काई प्राइवेट वेटिंग लाउंज में बैठा था, अपनी सिग्नेचर एनएच टीम की ब्लैक रेड फिटेड शर्ट में, बिल्कुल आराम से। शर्ट उसकी टोन्ड चेस्ट और स्ट्रॉन्ग आर्म्स पर टाइट थी। उसने डार्क डेनिम शॉर्ट्स पहने थे जो घुटनों के थोड़ा नीचे तक थे और अपने फेवरेट स्पोर्ट्स शूज। बगल की खाली सीट पर एक डफल बैग रखा था। उसका फेस ज्यादातर कवर था, आईज पर शेड्स, फेस पर ब्लैक मास्क और कैप उल्टी पहनी हुई। आइडेंटिटी पूरी तरह छुपी हुई थी। ड्यू उसके बगल में बैठा था, वही टीम शर्ट पहने हुए। स्काई से अलग। ड्यू अपने लैपटॉप पर फोकस था, कुछ एक्सप्लेन कर रहा था और स्काई ध्यान से सुन रहा था। नानी एंट्रेंस की तरफ दौड़ा, लेकिन अचानक एक स्ट्रांग हाथ ने उसे रोक लिया। स्टाफ ने कहा, सर सॉरी बट अंदर सिर्फ बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को अलाउ है। वो उसे सिर से पैर तक देख रही थी। स्काई
स्काई ने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया था। नानी ने रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे बस किसी से 2 मिनट मिलना है। सॉरी सर, कैन आई सी योर टिकट? नानी ने लंबी सांस छोड़ी, शोल्डर्स ढीले पड़ गए। उसके पास न टिकट था न अंदर जाने का कोई रास्ता, लेकिन गिव अप करना ऑप्शन नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। स्टाफ के रिएक्ट करने से पहले ही वो घूम गया, हाथ हवा में लहराते हुए ओवर एक्साइटेड फैन की तरह उछलने लगा। स्काई, स्टाफ को लगा शायद कोई क्रेजी फैन है, लेकिन नानी को फर्क नहीं पड़ा। उसे बस स्काई को देखना था। ड्यू और स्काई दोनों शोर की तरफ मुड़े, उनकी नजरें नानी पर टिक गईं। स्काई ने तुरंत मास्क और शेड्स उतारे, ड्यू से एक्सक्यूज किया और लाउंज से बाहर खड़े उस लड़के की तरफ चला आया। स्काई ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो नानी को हेड टू टो स्कैन कर रहा था, जो अभी भी दौड़ने से हाँफ रहा था। नानी ने हाँफते हुए कहा, तुमने मुझे बताया तक नहीं कि नया सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। उसने आर्म्स क्रॉस कर ली। स्काई ब्लिंक किया, अभी भी कंफ्यूज था, फिर अचानक समझ आया। स्काई बोला, ओह आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट, बट मैंने पीन्यू को बता दिया था। अगर ये ब्रांड प्रमोशन को लेकर है तो लुमियर ग्लो के साथ सब रिकॉर्ड हो चुका है, राइट? उसका टोन ऐसा था जैसे ये बात जरूरी ही नहीं। नानी ने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला, अनलॉक किया और स्काई के चेस्ट पर ठोक दिया। नानी ने स्ट्रेट डिमांड की, मुझे अपना लाइन, इंस्टाग्राम और फोन नंबर दो। उसकी आवाज में कोई आर्ग्यूमेंट की जगह नहीं थी। स्काई ने आईब्रो उठाई, हल्का सा फ्राउन किया, फिर फोन ले लिया और डिटेल्स टाइप करने लगा। स्काई ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा, क्या तुम सुबह उठे और सिर कहीं मार लिया? नानी ने उसे गुस्से से घूरा। स्काई के फिनिश करते ही फोन वापस छीन लिया। नानी ने तुरंत पूछा, तुम्हारा स्केड्यूल कैसे है? वहाँ कितने दिन रहोगे? जल्दी वापस आओगे? स्काई ने उसे ध्यान से देखा, उसकी शार्प आईज में डाउट था। स्काई ने एक्सप्लेन किया, टूर्नामेंट इस वीकेंड है, मैं नेक्स्ट वीक मंडे को वापस आऊंगा, लेकिन उसके अगले वीक मकाओ जाना है। वो नानी का रिएक्शन पढ़ रहा था। नानी ने सिर हिलाया। स्काई को ऊपर देखकर हल्की स्माइल दी। नानी बोला, सेफ फ्लाइट एंड टूर्नामेंट के लिए गुड लक। उसने गला साफ किया, इधर उधर देखा, स्काई की नजरों से बचते हुए। स्काई ने बुदबुदाया, वेल थैंक यू, बट तुम थोड़े स्ट्रेंज लग रहे हो। वो आंखें सिकोड़ कर उसे ऑब्जर्व कर रहा था। नानी कुछ बोलने ही वाला था कि एक क्रू मेंबर आ गया। स्टाफ मेंबर ने पोलाइटली कहा, स्काई बोर्डिंग टाइम हो गया है, हमें लेट नहीं होना चाहिए। स्काई ने सिर हिलाया, फिर नानी की तरफ मुड़ा। स्काई ने सिंपल कहा, मुझे अब जाना है, लेकिन उसने नानी के फेस पर आया छोटा सा चेंज नोटिस कर लिया। नानी ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, ख्याल रखना, टूर्नामेंट से पहले अच्छे से रेस्ट करना। उसके लिप्स पर हल्की स्माइल थी। स्काई ने हल्का सा सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन एक कदम उठाने से पहले नानी ने उसकी रिस्ट पकड़ ली। स्काई रिएक्ट भी नहीं कर पाया। नानी टिपटोस पर खड़ा हुआ। स्काई ने जैसे ही सिर घुमाया, नानी ने उसके गाल पर सॉफ्ट सा पेक दे दिया। स्काई की दुनिया रुक गई, उसका बॉडी फ्रीज हो गया, दिमाग पूरी तरह ब्लैंक। नानी वापस पैरों पर आया और स्काई को छोटी ग्रिन के साथ देखा। स्काई उसे घूर रहा था, आईज वाइड, पूरी तरह स्टन्ड। स्काई ने ऑलमोस्ट शाउट करते हुए पूछा, ये किस लिए था? उसके गाल गर्म हो चुके थे। नानी ने प्लेफुल स्माइल के साथ कहा, गुड लक चार्म समझ लो। उसने स्काई को जेंटल घुमाया और लाउंज की तरफ पुश कर दिया, हल्की हंसी के साथ। स्काई थोड़ा लड़खड़ा गया, अभी भी शॉक में था। उसी समय नानी वहाँ से चल पड़ा। स्माइल अभी भी लिप्स पर थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि लोग देख रहे हैं। कई लोगों ने फोटोज और वीडियोस ले ली थी। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। एंटरटेनमेंट बज़ में लिखा गया, स्काई नए सीजन के फर्स्ट राउंड टूर्नामेंट के लिए देश छोड़ चुके हैं। नानी एयरपोर्ट पर स्पेशल चीरिंग वेपन के साथ स्पॉटेड। फोटोज और वीडियोस वायरल हो गई। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मैं कितनी चीखी जब ये वीडियो हर जगह दिखा। स्काई, नानी, हम सिंगल फैंस का क्या? वो पूरी तरह गिर गया। एंड में लड़खड़ाते हुए साफ दिख रहा है। मैंने नानी को बूट्स उतार कर सॉक्स में चलते देखा। सो फनी। ऑफ कैमरा भी इतना क्लमजी है जैसे कार वाला किसिंग इंसिडेंट। कॉट इन चार के नानी के सॉफ्ट लिप्स स्काई के स्मूथ चीक पर। अब तो स्काई इजीली रेस जीत जाएगा। अच्छा लगा कि किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, बस दूर से रिकॉर्ड किया। फिर न्यूज आए अब इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। फैंस खुश हो गए। फाइनली मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। कुछ कंप्लेन करने लगे, पब्लिक में ऐसा बिहेवियर। दूसरों ने रिप्लाई किया, पब्लिक फिगर्स होने से पहले वो इंसान है, जेलस हो तो मान लो। स्काई की फिटेड नाक रेसिंग शर्ट और नानी का टिपटो मोमेंट हॉट टॉपिक बन गया। स्काई के फ्लाइट बोर्ड करने तक नोटिफिकेशंस एक्सप्लोड कर चुके थे। उधर नानी को कुछ पता ही नहीं था। वो सड़क के किनारे खड़ा था, अपनी राइड का इंतजार करते हुए, हाथ में बूट्स, अभी भी सांस नॉर्मलाइज कर रहा था। थोड़ी देर बाद घर पर विन अपने दोस्त को लगेज पैक करते देख रहा था। विन ने पूछा, तुमने उसे फॉरगिव कर दिया और अब खुद भाग रहे हो? नानी ने सिर हिलाया, मैं घर जाना चाहता हूँ, मॉम की याद आ रही है। विन ने पूछा, कितने दिन? पता नहीं, 3 या 4, डिपेंड्स करता है कि मैं सब भूलने में कितना टाइम लूंगा। विन ने फिर पूछा, क्या स्काई को पता है? उस नाम पर नानी रुक गया। धीमी आवाज में बोला, उसे जानने की जरूरत नहीं, केस सेटल हो गया, वो अब मेरा फेक बॉयफ्रेंड नहीं है। विन हंस पड़ा, तुम खुद सुन रहे हो? फिर वो किस क्या था? नानी ने रिमोट उठाया और चैनल चेंज करने लगा। वो बस हो गया इंस्टिंक्ट में। विन ने सीरियस होकर पूछा, आर यू श्योर तुम उसके लिए कुछ फील नहीं करते? नानी चुप रहा, फिर बोला, इवन अगर करता भी
हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। वो विन के शोल्डर पर सिर रखकर चुप हो गया। विन ने उसे हक किया। तुम भी हैप्पी डिजर्व करते हो। नानी ने हल्की स्माइल दी। शायद उसे इस पर सोचना चाहिए। स्काई के लिए दिल खोलना। ट्रॉमा अभी भी साथ था, लेकिन जब टाइम आएगा वो बस होप कर सकता था कि स्काई भी वही फील करता हो। चियांग माई में नानी का तीसरा दिन था। अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुली। बाल पूरी तरह मेसी थे। प्रॉपर बेड हेयर। रियल वर्ल्ड से भागने के लिए अभी 2 दिन और बचे थे और वो हर एक पल एंजॉय करने वाला था। नी, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। दरवाजे से एक औरत की आवाज आई। वो करीब 50 साल की थी। नानी ने उन्हें देखा और हल्की सी स्वीट स्माइल दी। आंखें रगड़ते हुए उसने अच्छे से स्ट्रेच किया, फिर खिड़की के पास गया, उसे पूरा खोला और गहरी सांस ली। यही वार्मथ थी जो उसे कहीं और नहीं मिलती थी, सिर्फ यहाँ चियांग माई में। यही उसका जन्म लाइफ की हर फर्स्ट चीज थी। ये उसका घर था, उसका कंफर्ट, और जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था वो भी यही थी। मैं क्या बना रही हो? नानी ने किचन में जाते हुए पूछा। वो पतली शर्ट और ब्राउन शॉर्ट्स में था। सामने खड़ी छोटी सी फिगर को उसने पीछे से हक कर लिया। आंखें बंद करके उसे टाइट पकड़े रहा। 3 दिन हो गए थे, फिर भी ये इनफ नहीं लग रहा था। काश वो हमेशा ऐसे ही रह पाता। ये निम थी, नानी की माँ, उसकी एवरीथिंग। नी का फेवरेट कॉन्जी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा और हल्के से उसका गाल खींचा। प्रॉपर खाना। मैं तुम्हें देखकर ऑलमोस्ट रो पड़ी थी, इतने पतले लग रहे हो। नानी ने उन्हें छोड़ा और टेबल सेट करने में हेल्प करने लगा। सिंपल सी वुडन टेबल थी, मुश्किल से 3 लोगों के लिए जगह, फिर भी यहाँ खाना उसे सबसे अच्छा लगता था। वो बैठ गया और अपनी बोल से खाना शुरू किया। प्योर होम वाला फील आ रहा था। मैंने ही तो मुझे मॉडल बनने को कहा था, नानी ने टीजिंग टोन में कहा, और अब मैं मेरे वेट की कंप्लेंट कर रही है। माँ स्माइल करते हुए उसके पास बैठ गई। अगर माँ न होती तो वो आज यहाँ कभी नहीं होता। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो टॉप मॉडल बनेगा, स्पॉटलाइट, फेम, ये सब मिलेगा। सब कुछ उस औरत की वजह से था जो सामने बैठी थी। उसका पापा बचपन में ही चल बसे थे। तब से माँ ने अकेले सब संभाला। मल्टीपल जॉब्स की बस ताकि उसे खाना और पढ़ाई मिल सके। और आज वो देश का सबसे ज्यादा कमाने वाला मॉडल था। लेकिन फेम के पीछे उसकी ये साइड थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता था। यहाँ वो सिर्फ ननी था, चियांग माई की एक सिंगल मदर का सिंपल बेटा। मेरे को आज काम पर जाना है, माँ ने कहा उसका हाथ पकड़ते हुए। तुम बाहर घूमो, रूम में कुछ न करने से बेटर है। नानी ने सिर हिलाया और कॉन्जी खाता रहा। मैं आज पॉटरी स्टूडियो जाने वाला हूँ, उसने कहा। माइंड क्लियर करना है। माँ ने उसे साइड हक दिया और सॉफ्टली स्माइल की। काम लेटली टफ रहा है, उन्होंने पूछा। वही सॉफ्ट आइज जो नानी की भी थी। नानी ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं भाग आया, उसने एडमिट किया। पिन्यू को नहीं बताया कि यहाँ आ रहा हूँ, बस छुट्टी ली थी। माँ ने उसकी आर्म थपथपाई। नेक्स्ट टाइम अगर परेशानी हो मेरे को कॉल करना, उन्होंने कहा। मेरे के पास हमेशा तुम्हारे लिए टाइम है। फिर धीरे से जोड़ा, अगर कभी बहुत मुश्किल हो जाए तो घर आ जाना। ने उन्हें देखा, फिर उन्हें टाइट हक कर लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माई, उसने धीरे से कहा। एक आंसू उसकी आंख से गिर गया, फिर दूसरा, फिर और। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे पकड़े रखा। धीरे धीरे सॉफ्ट बातें बोलती रही। दूसरी तरफ स्काई ने कोट डालकर अपने भाई के पेंट हाउस में एंट्री ली। वो अभी भी रेसिंग टीम की यूनिफॉर्म में था। वीकेंड टूर्नामेंट से हांगकांग से लौटा था। पिन्यू, मैं आ गया, उसने जूते उतारते हुए कहा। कैप और शेड्स हटाकर वो लिविंग रूम में गया और लग्जरी सोफा पर गिर पड़ा। ऊपर से न्यू उसे देख रहा था। थोड़ा नर्वस लग रहा था। वो धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे आया। अभी अभी लौटे, न्यू ने कैजुअली पूछा। स्काई ने हम किया, टेम्पल्स रगड़ते हुए। बॉडी टायर्ड थी, बस स्लीप चाहिए थी। न्यू किचन गया, पानी का ग्लास लाया और स्काई को दिया। फिर अचानक बोला, ननी गायब है। स्काई पानी पीते पीते ऑलमोस्ट चोक कर गया। शॉक में न्यू की तरफ देखा। न्यू सीरियस था। उसने पूरा वीक क्लियर करवाया, न्यू ने कहा। किसी को नहीं बताया कहाँ जा रहा है, फोन बंद है। स्काई ने ग्लास टेबल पर रखा। कब से, उसने पूछा। न्यू थोड़ा रुका। जिस दिन तुम टूर्नामेंट के लिए गए थे, उसने कहा। फुकेट वाली बात उसे पता चल गई। टी ने सच बता दिया। स्काई की आंखें वाइडन हो गईं। उसके लिए बहुत था, न्यू ने कहा। वो हर्ट था, फिर भी टी को फॉरगिव कर दिया। स्काई पूरी तरह स्टिल हो गया। ननी उस दिन के बाद एजेंसी नहीं लौटा, न्यू ने आगे कहा। जब वो तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलने गया था, स्काई की थकान गायब हो चुकी थी। कोई क्लोज फ्रेंड, स्काई ने पूछा फोन निकालते हुए। न्यू ने सिर हिलाया। ड्यू से पूछ सकते हो, उसने सॉफ्टली कहा। बस जानना है कि वो सेफ है। ऑलरेडी मैसेज कर दिया, स्काई ने कहा। फिर उसने न्यू को साइड हक किया। नेक्स्ट टाइम अकेले मत रखो, स्काई ने कहा। डायरेक्ट मुझे बताना। न्यू रो पड़ा। ये मेरी गलती है, उसने कहा। मैंने सब कंट्रोल होने दिया। स्काई ने उसे पकड़ लिया। वो ठीक होगा, उसने सॉफ्टली कहा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। ड्यू का मैसेज था, एक लोकेशन। स्काई तुरंत खड़ा हो गया। फाई, पैकिंग में हेल्प करोगे, उसने कहा। मैं चियांग माई जा रहा हूँ। न्यू फ्रीज हो गया। फिर समझ आया, चियांग माई, नानी का होम टाउन। रिलीफ उसके चेहरे पर साफ दिखा। शाम को नानी पोट्री स्टूडियो में था। हाथ पूरी मिट्टी से भरे थे। वो इंस्ट्रक्टर के स्टेप्स फॉलो कर रहा था। आज ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ लोकल एल्डर्स। पॉटरी उसे काम करती थी। स्किल परफेक्ट नहीं थी, लेकिन डार्क क्लाउड्स छा चुके थे। क्लास खत्म होने के बाद वो क्लीन करने में हेल्प करने लगा। इतना लॉस था कि बारिश का पता ही नहीं चला। घड़ी देखी, लगभग 7 बज चुके थे।
फाइलिन एक्स्ट्रा अम्ब्रेला है? नानी ने पूछा। लिन ने ब्लैक अम्ब्रेला दी। नानी थैंक यू कहकर बाहर निकला। हेवी रेन थी। वो फास्ट स्टेप्स में घर की तरफ चला। गेट पर पहुंचकर वो अचानक रुक गया। वहाँ स्काई खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, व्हाइट टी और डेनिम पैंट्स में, डफल बैग कंधे पर। नानी का दिल बैठ गया। वो दौड़ कर गया और अम्ब्रेला स्काई के ऊपर कर दी। स्काई ने सिर उठाया। उनकी नजरें मिली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देखने आया हूँ। कुछ गलत था। नानी ने बिना कुछ कहे उसे अंदर ले गया। अचानक स्काई लड़खड़ाया और नानी के कंधे पर गिर गया। नानी पैनिक कर गया। फिर उसने स्काई का माथा छुआ। स्किन बर्निंग थी। स्काई को तेज बुखार था। तो दोस्तों, यहीं पर आज का पार्ट 5 खत्म होता है। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो उम्मीद है कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। अगर वेलवेट वेलोसिटी की ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।